क्या एक माँ अपने ही घर में अपने हक के लिए लड़ पाएगी, या फिर रिश्तों की जंजीरें उसे हमेशा के लिए कैद कर देंगी? घर के बाहर खड़ी आरंभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं के पीछे सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि एक अजीब सा फैसला छिपा हुआ था। दरवाजे के उस पार वही घर था जहां कभी उसने अपनी सपनों के साथ कदम रखा था। वही घर जहां उसने बहू बनकर हर रिश्ते को निभाने की कोशिश की थी। लेकिन आज वही घर उसे पराया समझकर बाहर खड़ा कर चुका था। राज उसके पास खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी, जैसे हर दस्तक उस अन्याय के खिलाफ एक आवाज बन रही हो। अंदर बैठे परिवार वालों के चेहरे पर बेचैनी थी, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं की। डिम्पल अपने कमरे में बंद थी और विहान को अपनी गोद में कसकर पकड़े बैठी थी। वो बार बार यही कह रही थी कि जब तक आरंभी इस घर से नहीं जाएगी, वो कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। कमरे के बाहर खड़े विश्वास और ससुर के चेहरे पर तनाव था, लेकिन उनका फैसला साफ था, आरंभी को किसी भी हालत में घर के अंदर नहीं आने देना। तभी अचानक गेट के बाहर पुलिस की जीप आकर रुकती है। पड़ोसियों की नज़रें भी उस तरफ उठ जाती हैं। राज के साथ आरंभी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उसके कदमों की आहट जैसे पूरे घर में गूंज जाती है। पुलिस अधिकारी दरवाजे पर खड़े होकर आवाज़ लगाते हैं, दरवाज़ा खोलिए। ये आवाज़ सुनते ही घर के अंदर सन्नाटा छा जाता है। कुछ ही पलों बाद दरवाज़ा खुलता है और सामने खड़ी आरंभी की आंखों में पहली बार डर नहीं, बल्कि हक की चमक दिखाई देती है। वो धीरे से कहती है, मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आई, मैं बस अपना हक लेने आई हूँ। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द तीर की तरह परिवार के दिलों में उतर रहा था। डिम्पल के चेहरे पर गुस्से की लकीरें गहरी हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की कभी सिर झुकाकर खड़ी रहती थी, वही आज पुलिस के साथ घर के दरवाजे पर खड़ी कैसे हो गई। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था, क्योंकि इस घर की दीवारों में छिपे कई राज अब धीरे धीरे बाहर आने वाले थे। घर के ड्राइंग रूम में माहौल भारी हो चुका था। पुलिस की मौजूदगी ने हर किसी की आवाज़ को धीमा कर दिया था, लेकिन डिम्पल की आंखों में अब भी वही जिद थी। वो आरंभी को घूरते हुए बोली, इस घर में कदम रखने की हिम्मत मत करना। लेकिन इस बार आरंभी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने धीरे से पुलिस अधिकारी की तरफ देखा और फिर पूरे परिवार की तरफ मुड़कर बोली, ये घर सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है। मैं इस घर की बहू हूँ और सबसे बड़ी बात, मैं इस घर के बच्चे की माँ हूँ। उसकी बात सुनकर कमरे में खामोशी और गहरी हो गई। विश्वास ने गुस्से में कदम आगे बढ़ाया, लेकिन पुलिस अधिकारी की नज़रें देखकर वो वहीं रुक गया। उसे शायद पहली बार एहसास हो रहा था कि हालात उसके हाथ से निकल रहे हैं। दूसरी तरफ मनवीर एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये दिन आने वाला है। उसे हमेशा लगता था कि आरंभी बहुत कमज़ोर है, वो कभी अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाएगी। लेकिन आज वही आरंभी सबके सामने खड़ी थी और पहली बार अपने हक की बात कर रही थी। डिम्पल ने फिर से विहान को अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा, जब तक ये लड़की इस घर से नहीं जाएगी, मैं अपने पोते को किसी के पास नहीं जाने दूंगी। ये सुनते ही आरंभी की आंखों में दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने अपने आंसुओं को गिरने नहीं दिया। उसने धीरे से कहा, आप मुझे रोक सकती हैं, लेकिन एक माँ को उसके बच्चे से अलग नहीं कर सकती। ये सुनकर विश्वास के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। उसे डर था कि अगर मामला पुलिस और कोर्ट तक पहुंच गया तो परिवार की सारी इज्जत दांव पर लग जाएगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कहानी अब सिर्फ इज्जत की नहीं, बल्कि सच और झूठ की लड़ाई बन चुकी थी। उसी वक्त मनवीर अचानक आगे बढ़ी और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई, बस अब बहुत हो गया। सभी की नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। मनवीर ने आरंभी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि इस घर में सिर्फ तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है? तुम्हें सच जानना चाहिए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई बड़ा राज खोलने वाली हो। आरंभी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। मनवीर ने गहरी सांस ली और बोली, जिस दिन तुम्हारी तबीयत इतनी खराब हुई थी कि डॉक्टर ने कहा था कि किडनी ट्रांसप्लांट के बिना तुम बच नहीं सकती, उस दिन तुम्हारे अपने पति ने भी तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की थी। ये सुनकर आरंभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में खड़े हर व्यक्ति के चेहरे पर हैरानी फैल गई। मनवीर की आवाज़ और भी गंभीर हो गई, तुम्हें पता है तुम्हें किडनी किसने दी थी? कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसने धीरे धीरे कहा, मैंने।
मैंने तुम्हें अपनी किडनी दी थी। ये सुनते ही आरंभी की आंखें फैल गईं। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई हो। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि जो लड़की हमेशा उससे नाराज रहती थी वही उसकी जिंदगी बचाने वाली निकली। मनवीर ने आगे कहा, मैंने ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि मुझे लगा था कि शायद एक दिन तुम अपने लिए खड़ी हो जाओगी, लेकिन तुम हमेशा चुप रही, हमेशा सहती रही। उसके शब्द आरंभी के दिल को चीरते जा रहे थे। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी खामोशी ने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि कई लोगों को दर्द दिया है। डिम्पल और विश्वास के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब धीरे धीरे उनके सारे राज सामने आने लगे थे। पुलिस अधिकारी भी सब कुछ ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें समझ आ चुका था कि ये मामला सिर्फ घरेलू झगड़ा नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। उस रात घर के अंदर ऐसा माहौल बन चुका था जैसे कोई तूफान आने वाला हो। आरंभी खामोश खड़ी थी, लेकिन उसके अंदर भावनाओं का समंदर उफान मार रहा था। उसे अपने बेटे विहान की याद आ रही थी, जो उसी घर में कहीं कमरे के अंदर बैठा होगा। वो सोच रही थी कि क्या वो सच में इतनी कमज़ोर है जितना लोग उसे समझते हैं, या फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी ताकत छिपी है जो अब बाहर आने वाली है। राज उसके पास आकर खड़ा हो गया और धीरे से बोला, भाभी, अब समय आ गया है कि आप अपने लिए लड़ें। उसकी बात सुनकर आरंभी ने पहली बार सिर उठाकर पूरे परिवार की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने साफ शब्दों में कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, ये घर मेरा भी है और मेरा बेटा भी यहीं रहेगा। उसकी आवाज़ इतनी मजबूत थी कि कुछ पल के लिए पूरा घर शांत हो गया। डिम्पल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही आरंभी इतनी बड़ी बात कह रही है। विश्वास के माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि अब खेल पलट चुका है। अगर आरंभी सच में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है तो इस परिवार के कई राज दुनिया के सामने आ सकते हैं। दूसरी तरफ मनवीर चुपचाप ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर संतोष था, जैसे उसे आखिरकार वही मिल गया हो जो वो चाहती थी, आरंभी की जागी हुई हिम्मत। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली सवाल अभी भी बाकी था। क्या आरंभी सच में अपने बेटे विहान को वापस पा सकेगी? क्या वो इस परिवार के खिलाफ खड़ी होकर न्याय हासिल कर पाएगी, या फिर रिश्तों की ये जंग उसे फिर से तोड़ देगी? आने वाले एपिसोड में यही देखने को मिलेगा कि एक कमज़ोर समझी जाने वाली औरत जब अपने बच्चे के लिए लड़ने का फैसला करती है तो उसकी ताकत पूरे घर की नींव तक हिला सकती है। यही वो मोड़ है जहां से आरंभी की कहानी एक नई दिशा लेने वाली है, एक ऐसी दिशा जहां डर की जगह साहस होगा और खामोशी की जगह सच की आवाज़।